कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। और आज के ट्रेडिंग सेक्शन में आपने पैसा बनाया रहेगा, क्योंकि आज की जो प्रेडिक्शन है उसकी वीडियो मैंने कल ही बनाई थी और डाली थी कि कहाँ तक जाने वाला है, कैसा बिहेवियर होने वाला है, कहाँ ब्रेक किया तो कौन सा ट्रेड लेने का है आपको, वो सब बताया था मैंने। और ये भी है कि सुबह भी मैंने एक छोटी सी रील बना के डाली थी, क्योंकि मार्केट जैसे ये जोन में ओपन हो रहा था, ये वाले जोन में एक अंदाज़ा था कि यही जोन में मतलब 25,000 के ऊपर ओपन होगा। तो मैंने एक रील्स बना के डाली थी कि कैसे आज काम करना है आपको। अगर वो आपने देखी रहेगी तो डेफिनेटली आपने पैसा कमाया रहेगा। उस रील में क्लियर कट मैंने बताया था कि इसके नीचे आपको सेल में जाना है, इसके ऊपर आपको बाय में जाना है। तो मार्केट ऊपर ओपन ही ऊपर हुआ, मतलब अपने रेजिस्टेंस जोन के पास। तो पहली ट्रेड ओपन होते ही बनी और मैंने उसको यहाँ तक राइड किया है गाइस। तो सुबह ही मेरा पहले ही आधे घंटे में पैसा बन चुका था। तो उसको सिर्फ सेव करना था। इसके हिसाब से मैंने कैसे ट्रेड किया है, कैसे नहीं किया, वो सब एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो लास्ट तक देखते रहना, शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपका प्यार जताने के लिए कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मोटिवेट करते रहिए। मैं ऐसे वीडियो बनाते रहूँगा। प्रेडिक्शन की वीडियो भी गाइज अगर आपको चाहिए डेली की तो वो भी डालूँगा, लेकिन इसके लिए आपको मेरा लाइक सब्सक्राइब शेयर करके चैनल को मोटिवेट करने के लिए, मुझे मोटिवेट करने के लिए थोड़ा टाइम निकाल के दोस्तों के साथ शेयर करके सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं। थोड़ा अपना चैनल बड़ा हो जाएगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि चलो कुछ लोग देख रहे हैं। तो इसके हिसाब से मैं और भी कंटेंट बनाने की कोशिश करूँगा। जैसे मैंने कैंडल स्टिक का बनाया, स्कैल्पिंग का बनाया, गामा ब्लास्ट पे वीडियो बनाए हैं दो, और 4-5 टॉपिक गामा ब्लास्ट पे ऊपर बाकी है। उसके हिसाब से अपना पूरा कंटेंट बहुत सारा बाकी है। तो आप देखो, लाइक करो, शेयर करो। दोस्तों जो दोस्त रहेंगे जो ट्रेडिंग से रिलेटेड है या इंटरेस्टेड है या फिर सीखना चाहते हैं तो उनको भेजिए, वो देखेंगे और उससे सीखेंगे और ग्रो कर पाएंगे। चलो आगे चलते हैं। ट्रेड के लॉजिक बताता हूँ आपको। ये पहला तो आपको पता चल गया, ये वाला तो यहाँ तक आया। तो ये गाइस ऑप्शन चेन पे देखोगे ना तो रजिस्टेंस यहाँ था, सपोर्ट परफेक्ट 800 पे था। तो ये ट्रेड परफेक्ट मुझे मालूम तक तो यहाँ तक आएगा, लेकिन यहाँ आने के बाद ये रिट्रेसमेंट एक ली, ये भी ट्रेड बनाया मैंने। रजिस्टेंस कंटिन्यूसली नीचे आ रहा था, शिफ्टिंग हो रही थी, मतलब रजिस्टेंस की शिफ्टिंग हो रही थी नीचे की तरफ, लेकिन सपोर्ट ने पूरा जोर लगा के थाम के रखा था। लास्ट में कहीं वो 750 तक आया और 750 तक फिर जोर लगा के बैठ गया, मतलब 100 पॉइंट नीचे आया थोड़ा थोड़ा खिसक के। वो भी रजिस्टेंस का ज़्यादा जोर लगा इसलिए, इसके हिसाब से ये इतना ही मूव हुआ। नहीं तो मैंने आपको बताया था कम से कम मुझे तो ये 24,500 तक लग रहा था। 24,500 तक गाइस यहाँ तक लग रहा था आएगा, लेकिन निफ्टी की मूवमेंट इतनी बड़ी नहीं रहती। ये मैं सुबह के और कल के भी एक प्रेडिक्शन वीडियो में भी डाल चुका हूँ, और सुबह के भी जो रील्स बनाई थी उसमें भी ये बता चुका हूँ कि निफ्टी की रेंज कितनी होती है। अभी ये ऑलमोस्ट देखोगे आप तो 25,050 से लेके 24,700, मतलब 1% से भी ऊपर, मतलब कम से कम मुझे लगता है 1.7% मूवमेंट डाउन साइड हो चुकी है। तो उसके बाद मूवमेंट या गामा ब्लास्ट आना नामुमकिन है। गामा ब्लास्ट का वीडियो देखिए आप, उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है कि गामा ब्लास्ट कैसे आता है कैसे नहीं आता। क्योंकि बहुत से लोगों ने यहाँ कॉल लेके रखे रहेंगे दूर के कि गामा ब्लास्ट हो जाएगा या फिर दूर के पुट। तो मैंने वो वीडियो में बताया है क्लियरली कि कैसे गामा ब्लास्ट आने से पहले समझा जाता है कि आएगा कि नहीं आएगा। तो वो वीडियो आप ज़रूर देखना। गामा ब्लास्ट के 2 वीडियो हैं, और स्कैल्पिंग के भी वीडियो मैंने बनाए हैं, वो भी देखना। कैंडल स्टिक की वीडियो देखना, उससे आपको पता चलेगा कि कौन से कैंडल पे ट्रेड लेना है, कौन से कैंडल को अवॉइड करना है, स्टॉप लॉस ट्रेलिंग कैसे करना है। अभी यहाँ जो कैंडल बनी थी ये बिग बार है, ये बिग बार है, काइंड बिग बार है, थोड़ा सा शैडो है नीचे गाइस, लेकिन प्रीमियम चार्ट पे भी देखोगे तो बिग बार बना है। तो उसके हिसाब से ट्रेड था। ये देखो यहाँ भी ट्रेड था, लेकिन यहाँ प्रीमियम नहीं बढ़ रहा था। प्रीमियम का चार्ट का भी प्रीमियम बढ़ना ज़रूरी होता है ट्रेड के लिए।
यहाँ से इतना नीचे आया गाइज, लेकिन इसमें मुझे कुछ भी प्रीमियम मिले नहीं अच्छे खासे। फिर यहाँ से एक एंट्री बनाई, यहाँ भी कुछ नहीं मिला, ये ट्रेड में भी कुछ नहीं मिला, थोड़ा बहुत गेन हुआ बस। मतलब खाली ये ट्रेड, मतलब समझने की बात ये है, बताने की बात ये है आपको कि एक मूव अगर बड़ा आ चुका है निफ्टी में तो दूसरी मूव के चांसेस कम रहेंगे, वो भी वही साइड में, क्योंकि निफ्टी की जो कैपेसिटी है दिन की 150 पॉइंट, मैक्सिमम 150 पॉइंट होती है। तो आज उसने 150 से भी ज़्यादा, मतलब कम से कम पकड़ोगे तो 250 पॉइंट 300 पॉइंट का मूवमेंट दे चुकी है। यानी इसमें किसी का भी पैसा नहीं बना है गाइज, ये बॉक्स में किसी का भी पैसा नहीं बना है। जिन्होंने ये ट्रेड पकड़ा था ऊपर से नीचे तक, उनके ही पैसे बने हैं अच्छे खासे। तो अपना तो ट्रेडिंग स्टॉप लॉस रहता है, कॉस्ट पे तुरंत लगा देता हूँ, इसलिए ज़्यादा टेंशन नहीं था। मैंने छोटे छोटे बनाए पॉइंट और एग्जिट किया। आपको बताता हूँ प्रीमियम के चार्ट पे, ये देखो ये पुट का ट्रेड है, ये देखोगे इसमें मेरा स्टॉप लॉस भी बड़ा था गाइस। मैंने ये देखो यहाँ तक स्टॉप लॉस लगाया था, मतलब ये जो ऊपर का हाई है इसका, ये वाला यहाँ का स्टॉप लॉस लगाया था, यह इतना नीचे, क्योंकि वो फ्लैक्चुएट हो सकता था लेकिन हुआ नहीं। तुरंत जैसे ये कैंडल बनी, अपना स्टॉप लॉस कॉस्ट पे चला गया, फिर इसको राइड किया मैंने यहाँ तक, ऑलमोस्ट यहाँ तक गाइस, ये कैंडल तक राइड किया है मैंने। जैसे ये कैंडल पे रिट्रेस होने लगा और अपना मूविंग एवरेज से भी दूर जा चुका था। ट्रेड का लॉजिक आप समझ सकते हो, मैंने आपको बताया है सब कुछ। आप जाके एंट्री एग्जिट की जो वीडियो है उसमें पूरा क्लियर बताया है मैंने। तो इसमें देखोगे गाइज तो 163 पॉइंट बुक किया है, 37 का स्टॉप लॉस था, इसमें रिस्क रिवार्ड था 4.4, अच्छा खासा रिस्क रिवार्ड था। उसके बाद एक कॉल का ट्रेड बना, कॉल में गाइज ज़्यादा प्रीमियम इसी ट्रेड में बना है, उसके बाद कॉल का ट्रेड ही नहीं बना। आप देखोगे बिग बार के हिसाब से मैंने लिया था, यह यहाँ भी है और यहाँ भी है, ये कैंडल ने पूरी इनगल्फ की है, तो इगल्फिंग भी बोल सकते हैं। वो भी पैटर्न डबल कैंडल स्टिक आपको पढ़ाया नहीं है मैंने अभी तक, लेकिन वो भी कैंडल स्टिक पैटर्न बना था, उसके हिसाब से मैंने इसको राइड किया। तो देखोगे 12 पॉइंट का मात्र स्टॉप लॉस था और 26 पॉइंट बुक किए हैं, मतलब 1:2 पॉइंट का ही पकड़ सकते हो आप, ज़्यादा कुछ मिला नहीं। इसमें देखोगे नेक्स्ट ट्रेड 3 नंबर का ट्रेड, इसमें भी देखोगे 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और 54 पॉइंट बुक किए हैं, तो 1:3.4 का रिस्क रिवार्ड का ये ट्रेड था। एक्चुअली गाइज ये ट्रेड बहुत, मतलब मेरा एक्सेप्टेशन ज़्यादा था ये ट्रेड से कि कम से कम ये लाइन तक मुझे मिलेगा, इसलिए मैंने शुरू में उसको ट्रेल नहीं किया था। लेकिन जैसे कैंडल बरोबर नहीं बन रही थी, ख़राब कैंडल बनना शुरू हुआ। यहाँ पे देखोगे आप, ये देखो यहाँ पे ये कैंडल ख़राब कैंडल, फिर यहाँ पे भी वही हुआ। तो मैंने जैसे यहाँ से उसने अप लिया तो मैंने स्टॉप लॉस ट्रिक करना शुरू किया और ये कैंडल पे बुक कर लिया। उसके भी बाद मार्केट नीचे गया है, मतलब प्रीमियम बढ़े हैं, लेकिन मतलब नहीं बना कुछ, क्योंकि प्रीमियम नहीं बढ़ रहे थे। फिर बाद में यहाँ पे थोड़ा मुझे लगा कि यहाँ सेटअप बन रहा है। 4 नंबर का ट्रेड देखोगे गाइस, तो सेटअप बना है, इसके हिसाब से मैंने ट्रेड लिया। लेकिन इसमें भी आप देखोगे 7 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, 22 पॉइंट भी मुझे बुक करना पड़ा, क्योंकि बाद में जो प्रीमियम थे वो बढ़ने बंद हो गए थे, और इसके हिसाब से प्रीमियम नहीं बढ़ रहे तो आपने को मार्केट से फाइट नहीं करनी है गाइज, तुरंत निकल जाना है। इसमें देखोगे 7 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 23 पॉइंट बुक किए हैं। और ये 5 नंबर का ट्रेड देखोगे तो ये कैंडलस्टिक आपको कमेंट में बताना है कौन सी बनी है, उसके ऊपर मैंने ट्रेड लिया है। देखो गाइज ठीक से जूम करके बता रहा हूँ, ये देखिए एक कैंडल स्टिक आपको कमेंट में बतानी है, उस पर मैंने ट्रेड लिया था। यह अच्छा खासा कैंडल बना है, मेरी फेवरेट कैंडल है ये छोटी कैंडल जो आपको मैंने बताई है। उसके हिसाब से अगले कैंडल का हाई जैसे ब्रेक हुआ है, वो भी इंतज़ार मैंने क्यों किया हाई ब्रेक करने का, क्योंकि प्रीमियम गेन नहीं हो रहे थे गाइज, इसके हिसाब से ये ट्रेड लिया था। 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, 21 पॉइंट बुक किए हैं, 1:2.6 रिस्क रिवार्ड है। ज़्यादा कुछ आज बताने लायक था नहीं, सुबह ही
ऑप्शन चेन पे ब्लड बाथ बता रहा था। ब्लड बाथ का मतलब होता है कि डाउन ट्रेंड, और वो डाउन ट्रेंड उसने सुबह ही दिया। लेकिन इसमें भी आप देखोगे गाइस तो इतना कुछ मज़ा नहीं आया, मतलब 200 पॉइंट मूव हुआ है बस। तो ब्लड बाथ में कभी कभी मार्केट 250, 300, 350 पॉइंट मूव होता है, वो तब मज़ा आता है। लेकिन आज उसने शुरू में ही देखोगे तो अटक अटक के चल रहा था, शाडो दे रहा था, उसके हिसाब से यहाँ पे आके उसका फ्यूल ख़त्म हो गया। फिर फ्यूल लेने ऊपर गया लेकिन उतना पावर उसमें आया नहीं और मार्केट ख़त्म हो गया। तो प्रेडिक्शन का वीडियो भी देखा कीजिए, उससे आपको ओवरऑल व्यू पता चलेगा मार्केट का कैसा है क्या है। ऑप्शन चेन को एनालिसिस करके मैं वीडियो बनाता हूँ, चार्ट को भी एनालिसिस करके वीडियो बनाता हूँ। मेरा व्यू बेरिश था, ये मेन है। और कहाँ से कहाँ तक ट्रेड बनने वाला है, उसका पहला टारगेट भी उसने सुबह ही हिट कर दिया गाइस। ये जो टारगेट था ये सुबह ही हिट कर दिया, ये वाला अपना। दूसरे बात का ये था टारगेट, लेकिन वो हिट नहीं कर पाए क्योंकि वो भी मैंने आपको बताया था, वो भी थोड़े से रह गया। देखोगे मैंने आपको सुबह ही बताया था कि मार्केट का, निफ्टी का रेंज ज़्यादा से ज़्यादा 250-300 पॉइंट होता है, उसके ज़्यादा वो मूव नहीं हो पाती। अगर बड़ा कुछ न्यूज़ रहेगा वगैरह रहेगा तो फिर मूव होती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के वीडियो में। चलो टाटा बाय बाय।